आज के इस वीडियो में ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए इक्वेशन यही है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6 इक्वल टू 16 बाई 3। तो हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। यहां एक चीज तो हम ये कह सकते हैं कि यहां देखें x जो है ये डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो ये x जो है ये 0 नहीं हो सकता है। और साथ साथ देखिए यहां पर जो है x प्लस 2 ये 0 के इक्वल नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं जो x होगा ये -2 के भी इक्वल नहीं हो सकता है, और उसी तरह से -4 के भी इक्वल नहीं हो सकता है, और -6 के भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम यहां जो है जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में दिख रहा है, हम सबका एलसीएम निकाल करके इसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आप उस मेथड से इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो ये बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और वहां से जो है एलसीएम लेकर के जो है x का वैल्यू निकाल पाना आपके लिए काफी 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 ज्यादा कठिन होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, चीजों को सिंपल रखेंगे। हम यहां देखिए कंसीडर कर लेते हैं, देखिए 2 4 6 के बीच में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम यहां कंसीडर कर लेंगे कि x प्लस 3 जो है ना ये t के इक्वल है। तो चलिए लेट x प्लस 3 ये इक्वल हो गया यहां पर t के। तो फिर यहां से देखें ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होने वाला है। 1 डिवाइडेड बाई एक्स के जगह पर अब क्या आ गया, x के जगह पर अब क्या आ गया, यहां पर आ गया जो है हम कह सकते हैं t-3। अगर x प्लस 3 जो है ये t के इक्वल है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, t-3 के। तो यहां आ जाएगा t-3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई, यहां देखिए x प्लस 2 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा t-1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 किसके इक्वल हो जाएगा, t+1 माइनस, यहां देख लीजिए ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 6, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा t+3 इक्वल टू ये हो जाएगा यहां पर 16 डिवाइडेड बाई 3। तो आप यहां से देखें आपको ये जो t-3 और ये जो t+3 दिख रहा है, इसको एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों टर्म को जो है एक साथ ले लेते हैं। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई t-3 और फिर यहां हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई t+3 प्लस, यहां से देखिए 3 कॉमन आउट हो जाएगा इसमें से। तो अगर मैं यहां से 3 को कॉमन आउट कर लेता हूं तो ये हो जाएगा यहां पर 1 डिवाइडेड बाई t+1 और माइनस में 1 डिवाइडेड बाई t-1 ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये इक्वल हो जाएगा यहां पर 16/3 के। तो यहां अगर हम देखें इसमें इस टर्म में देखें तो फिर हम कह सकते हैं कि यहां जो है इसका जो एलसीएम बनेगा, हम कह सकते हैं इसका एलसीएम हो गया एक ब्रैकेट में t-3 इंटू यहां दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा t+3 और फिर यहां देखें तो ये हो जाएगा t+3 और फिर जब हम यहां t-3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा -t प्लस में 3 हो जाएगा, और प्लस यहां देखिए आप तो यहां भी वही हाल है, 3 तो रहेगा ही, और यहां ब्रैकेट में हम कह सकते हैं कि यहां जो डिनोमिनेटर में होगा ये हो जाएगा t-1 इंटू यहां पर ये t+1। तो यहां आ जाएगा t-1 और फिर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -t माइनस में ये 1 और फिर यहां पर जो है ये बराबर हो जाएगा
16/3 के इक्वल। तो ये बहुत ही क्लियर है कि इस t से जो है ये t कैंसिल हो गया और यहां भी इस t से जो है ये t कैंसिल हो गया। तो ये 3 + 3 ये हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, देखें एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा t² - 9। तो t² - 9 और यहां -1 ये ऐड होके -2 बनेगा और उस -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये -6 हो जाएगा। तो -6 डिवाइडेड बाय यहां हो जाएगा ये t² - 1 इक्वल टू 16/3। तो अभी अगर आप पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय t² - 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय t² - 1 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय यहां आ जाएगा ये 18। तो अभी अगर आप यहां इसे कैंसिल करते हैं तो आप यहां से अगर देखें तो इसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बात करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए अभी लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ इसका एलसीएम क्या बन गया, t² - 1 इंटू यहाँ पर t² - 9 और ये हो जाएगा t² - 1 माइनस t² + 9 इक्वल टू 16/18। तो फिर t² से ये t² यहां कैंसिल हो जाएगा और 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 8। तो फिर 8 डिवाइडेड बाय यहां हो जाएगा ये ऐसे ही t² - 1 इंटू यहां पर t² - 9 इक्वल टू यहां हो जाएगा ये 16/18। तो इस 8 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 और फिर इस 2 से इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 9। तो फिर यहां इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि ये हो जा रहा है 1 डिवाइडेड बाय t² - 1 t² - 9 इक्वल टू 1/9। तो फिर यहाँ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में t² - 1 इंटू t² - 9 इक्वल टू हो जाएगा ये 9 के इक्वल। तो अभी यहाँ पर जो है हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मान लेते हैं लेट ये जो t² है ये मान लिया ये यहाँ पर a के इक्वल है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर जो है a - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a - 9 इक्वल टू हो गया ये 9 के इक्वल। और अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा a² - 9a माइनस a प्लस 9 इक्वल टू 9 के a² और ये हो जाएगा 10a, क्योंकि यहाँ से ये 9 से कैंसिल हो चुका है तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0 के इक्वल। तो फिर a को कॉमन आउट कर लिया जाए तो a - 10 इक्वल टू हो गया यहाँ पर किसके, 0 के। तो फिर यहाँ से जो है हम कह सकते हैं कि a जो होगा a, ये a यहाँ पर हो जाएगा 0 के इक्वल और साथ ही साथ a - 10 ये भी 0 के इक्वल होगा तो a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10 के इक्वल। तो यहाँ a का 2 वैल्यू मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ 2 अलग अलग केस बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला केस अगर मान लेते हैं, ये हो गया, मान लेते हैं पहला केस जब a 0 के इक्वल होगा। तो चूंकि यहाँ देखें ये t² है तो हम कह सकते हैं कि t² भी 0 के इक्वल होगा, t² भी यहां पर 0 के इक्वल होगा। तो फिर अगर t² 0 के इक्वल होगा और याद करें कि यहां कंसीडर किया था हमने इस वीडियो के शुरुआत में कि t जो है ये x + 3 के इक्वल है, तो यहां हम कह सकते हैं कि x + 3 का जो होल स्क्वायर होगा वो भी 0 के इक्वल होगा।
तो x प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है ये अगर 0 के इक्वल हुआ तो यहां से हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि x के 2 वैल्यू आएंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x जो होगा x का -3 और -3 2 वैल्यू मिल गया। तो ये तो हो गया पहला वाला केस। अब दूसरे केस में अगर a का वैल्यू 10 हुआ तो क्या हुआ, तो सेकंड केस में a का वैल्यू हम मानेंगे कि ये कितना है 10 है, और यहां a जो है ये टी स्क्वायर के इक्वल है, तो टी स्क्वायर यहां हो जाएगा 10 के इक्वल, और फिर यहां पर t के जगह पर पुट कर देंगे हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। तो यहां इसका एक्सपेंशन कर देते, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहां पर हो जाएगा ये 6x इक्वल टू 10। तो फिर यहां से एक्स स्क्वायर ये प्लस 6x को पहले लिख दें, और ये 10 इधर आ जाएगा तो 9 माइनस 10 बनेगा, तो ये -1 बन जाएगा। सो -1 इक्वल टू 0। तो यहां देख ले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको यहां से भी x के 2 और वैल्यू मिल जाएंगे। तो यहां अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें तो x इक्वल टू कह सकते हैं ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 36 माइनस 4ac, मतलब ये हो जाएगा 4। और चूंकि यहाँ माइनस में c का वैल्यू यहाँ पर माइनस में 1 है तो ये प्लस बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मतलब 2। तो x इक्वल टू -6 प्लस माइनस ये क्या हो गया स्क्वायर रूट में 40 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर इससे आगे x इक्वल टू हो जाएगा -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 40 का अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बनेगा 2√10 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये 10। तो यहां से भी हमें x के 2 वैल्यू मिल गए, -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।